शिक्षा देने वाले सतगुरु के चरणों में ध्यान जोड़कर प्यार से कहना, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा कविंदर हरदेव जी महाराज की संगत। सभी महापुरुषों ने, बहनों ने, भाइयों ने, जिनको भी बोलने का अवसर मिला, सतगुरु की सिखलाई का बहुत ही सारगर्भित शब्दों में वर्णन किया, बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए जो हृदय को आनंदित और पुलकित करने वाले भाव थे। साधसंगत, और जैसे किसी टीचर को प्राइमरी स्कूल में अगर पढ़ाने के लिए दिया जाए तो उसने तो आ से ABCD से शुरू करना, तो ऐसे ही बीइंग ए प्रचारक असली जो फोकस है यही होता है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, मकसद क्या है ज्ञान, और इसको प्राप्त करने के बाद क्या लाभ होगा जाए। तो साधसंगत, ये शब्द सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं जो अवतार वाणी के रूप में संकलित हैं। साधसंगत, यहाँ पर सहनसा जी समझा रहे हैं कि ज्ञान दे बाजो कर्म कमाना, मालिक बाज मजूरी है। इस पहली लाइन में बतलाया ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है भक्ति संबंधित है, परमात्मा की अनुभूति। अगर परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, साक्षात नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, तो जो हमें भक्ति के नाम से जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। आगे इसी में बतलाया कि जैसे मालिक के बगैर कोई अपने आप मजदूरी कर रहा, मतलब काम कर रहा जाए, तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला जाए। ज्ञान दे बाजो कर्म कमाना, मालिक बाज मजूरी है। मालिक के बगैर कुछ भी मिलने जुलने वाला नहीं है। उसका उदाहरण ले लीजिए, ये सामने सड़क है, सहारनपुर गई, इधर दिल्ली गई। कोई सोचे जाके पूरी रात इस पर मिट्टी डालता रहे तो उसको कुछ भी एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। वही व्यक्ति अगर PWD या जो भी सड़क बनाने का ठेकेदार है उसके यहाँ जाकर उसके अंडर काम करता है तो उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी जाए। 8 घंटे से अगर फालतू काम करेगा तो उसका फालतू पैसा मिलता है, TADA है उसको। तो ऐसे ही साधसंगत ये भक्ति है। अगर हम मालिक के बगैर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात परमात्मा का, और ये होता है सतगुरु की दया से, कृपा से। कृपा साध्य ज्ञान है। हम सब जितने भी आप बैठे हैं, कोई भी ऐसा हकदार नहीं था इसका, किसी ने कोई ऐसा तप त्याग कुछ नहीं कर रखा था। गुरु ने साधसंगत रहमत की, दया की, हमारे पास कृपा की, और जो है ये पवित्र ज्ञान साधसंगत हमें इसका साक्षात करा दिया। इस चेतना को इस पवित्र परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ यही बतलाया कि हम भाग्यशाली हैं कि सतगुरु की रहमत से हमको जो ज्ञान मिला, ज्ञान में परमात्मा की अनुभूति साक्षात। हमें ये दर्शन वेश के जो सर्वव्यापी सत्ता है, वेदों में जिसके बारे में हमारे क्या नाम गीता में लिखा कि नैनम चिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावके न चैन क्रंतापो न सोचती मारते है। अर्जुन देख मेरा विराट रूप, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, इस परमात्मा को जो सतगुरु ने हमें इशारा करके बताया। तलवार से इसे काटे तो ये कटता नहीं, अग्नि से जलाए तो जलता नहीं, पानी से भिगोए तो भीगता नहीं, वायु से उड़ाए तो उड़ता नहीं। ये रनमा है, किसी ने इसको साधसंगत पैदा नहीं किया,
वेदों में इसको अनादि का है। अनादि का अर्थ है सदा से है। ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी ये था, अब ब्रह्मांड है तब भी ये है। ब्रह्मांड नहीं रहेगा ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये अचल है, बोल है, एक रस है, आता नहीं, जाता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं। शासन बिल्कुल ऐसा समझ है, जैसे था ऐसे है, ऐसे रहेगा। गुरु गोविंद शासन हमारे जो है गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा गुरु ग्रंथ साहब में कि एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निर्भव निर्भय काल मूर्ति अजूने सैर गुरु प्रसादी जब। गुरु से सासंगत इसका साक्षात करके फिर इसका तो जप कर, सिमरन कर दिया, ध्यान कर, मनन कर, चिंतन कर दिया। आज सच जुगाड़ सच है भी सच दाना कौशिक सच। ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तीनों काल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे था ऐसे ही है, ऐसे रहेगा। जैसे इसका अर्थ ज्ञान है। ऐसा परमात्मा सतगुरु के द्वारा जब प्राप्त हो जाता है तो समझो उसको ज्ञान होगा। तो ज्ञान के बगैर भक्ति को बोला जो कर रहे हैं वो निरर्थक है, बिल्कुल जैसा समझ जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे जैसे मालिक के बगैर कोई मजदूरी करता रहे तो उसको एक पैसा भी मिलने वाला है। जैसे दास ने अभी उदाहरण दिया कि सड़क पर कोई अपनी मर्जी से मिट्टी डालता रहे, एक दिन डाले, 2 दिन डाले, 10 दिन डाले, कुछ भी मिलने वाला नहीं उसको है। अगर मालिक के, ठेकेदार के, शासन पीडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं सड़क के, उनके आज्ञा के अनुसार काम कर रहे तो उसको सारा कुछ मिलता है। तो ऐसे ही बतला ये भक्ति भी है बिना गुरु के सासंगत। ये भक्ति सासंगत निरर्थक है जो कर रहे हैं। तो ऐसे उल्टे जो चलिए वद्दी जल्दी दूरी है। बोले समय तो सासंगत लिमिटेड है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कोई एफिडेविट लेकर आया वो परमात्मा से कि नाम है तो 100 साल 200 साल जीऊंगा जाए। अब पता नहीं सासंगत जो बाद में आते हो पहले चले जाते हैं जाए। पता नहीं कब किसका सांस जो है अंदर का अंदर बाहर का बाहर है। कब बस में बैठे बैठे, ट्रेन में चलते हुए सासंगत, खेत में काम करते हुए सासंगत, कुछ पता नहीं लगता। तो सासंगत यहाँ पर क्योंकि मंजिल से उल्टे चलिए। अगर मान लिया जाना तो मुझे दिल्ली है और मैं सहारनपुर की तरफ चलता जाऊँ, इधर चला जाऊँ, इधर जा देहरादून, मसूरी पर चीन चला जाऊँ, तो जो दिल्ली मुझे जाना था दिल्ली से तो उल्टी दिशा में चल गया मैं जाए और मंजिल से दूर होता जा रहा हूँ जाए। तो यहाँ पर सही समझा रहे कि मंजिल से उठते जो चलिए बद्दी जानी है और दूरी बढ़। और सासंगत ये सिर्फ निराकार, एक अचल अडोल, एक रस रहने वाली सत्ता है। तो इसके साथ चेतना को जोड़ना है, ये सत्य है। और यहाँ जो सत्संग में आते हैं इसी का सासंगत चर्चा होती है। वो विचारों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा सासंगत हमारा इसी के साथ जोड़ने का प्रयास होता है। सासंगत क्या हमें इस अलंकार के साथ हमारा तादात्म्य में हो। सासंगत है हमारी आत्मा इसके साथ जो है इसका एहसास करे जाए, इसका रियलाइजेशन करे, इसका साक्षी भाव करे। तो सासंगत जो है इसलिए कि हमारी जो मंजिल है वो तो समाप्त होगी। सासंगत जो है हम तो भटकना नहीं पड़ रहा, मंजिल से दूर नहीं हो रहे, हम तो मंजिल हमें प्राप्त हो गई है। हमारा लक्ष्य है सासंगत, उसको हमने अचीव कर लिया है। जैसे अक्सर जो है एक भजन गाते हैं महापुरुष जो है कि आए हो क्यों जहाँ में, क्या काम था तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सासंगत वो सारी पहेली हल कर दी सदगुरु ने जाए। हमें सासंगत ये निज घर जो है सासंगत इसका जो है पता बतला दिया है जाए। तो सासंगत ऐसे आओ सासंगत यहाँ पर यही बतलाया साहिबा जी ने कि भाई जान के खाली मानना नहीं परमात्मा को, तत्व से जानकर इसकी भक्ति करें। अब बहुत से सासंगत कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो सुबह नहाते हैं और 1-1.5 घंटा बैठ कर जाए कोई किसी मंत्र का, कोई किसी का जाप करते हैं जाए, ध्यान करते हैं सासंगत जाए। तो सासंगत यहाँ संसद जी कह रहे रोटी रोटी सिमटते जाना, भूख भी वादा करना है।
नु कहे अगर किसी आदमी को भूख लगी है और वो क्या है, कह भाई तू रोटी रोटी का जाप कर, बोल रोटी 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 रोटी, तेरी भूख भाग जाएगी। तो नु कहे भूख जो है और बढ़ते जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, लेकिन वो जब जाएगी नहीं, जाएगी तो जब जब उसको जो है खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, खाएगा, तब उसकी तृप्ति होगी। प्यास लगी है, पानी मिलेगा, तभी उसकी प्यास हो जाएगी जो है। तो ऐसे खाली जो है उसका नाम रखने से संसार जी कह रहे कि कुछ भी होने वाला नहीं, और भूख जो है और बढ़ जाएगी जो है, तड़फन और बढ़ जाएगी जो है। तो शासन बताओ, कृपा करो कि ये जो शासन हमें साक्षात कराया है सदगुरु ने जो है। अब शासन में आनंद आता है, हमें पता है कि ये निरंकार है, मेरे अंदर है, बाहर है, हर समय मेरी हर भावना को देखता है। इसी की शक्ति से सारा ब्रह्मांड जितना भी जड़ चेतन है ये क्रियाशील है। मैं हूँ, मैं भी इसी की ऊर्जा से जीवित हूँ। आत्मा इसी से बल लेकर जो है शरीर का संचालन कर रही है। सासंगत हमें सारी जो भटकन है उस समाप्त होगी सासंगत जो है। नहीं तो सासंगत कबीरदास जी जैसे कह रहे हैं कि पढ़ा गुना सीखा सुना मिटाना मन का सूल, कह कबीर कासो कहूँ यही मन का सूल है। सूल कहें कांटे को, मुझे ऐसा काटा है कि वो समाप्त नहीं हो रहा और चुभता है जाए। ऐसे ही कोई रट रहा है इसके नाम को जो जप रहा है, समय बीत रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा सासंगत जो उसकी जो भटकन है वो दूर नहीं हो रही है। तो सासंगत सतगुरु ने सारी भटकन, सारी जितनी पेचीदगियाँ हैं सारी समाप्त कर दी सासंगत जो हम इसमें, ये हमारे अंदर है सासंगत, इसी में सब क्रियाकलाप हो रहा था ब्रह्मांड का जाए। तो सासंगत ऐसे सहज सरल भक्ति सासंगत हमें बतलाई सदगुरु ने। ऐने घर के यार प्याले बिच भी राधे बनना है सासंगत। क्योंकि अगर कोई सासंगत जैसे बच्ची है कोई, उसको क्या नाम इंगेजमेंट हुई नहीं है, सगाई हुई नहीं है, पति से ने देखा नहीं, हम कहे तो पति का ध्यान करे। और सासंगत जब उसने जो है पति देखा ही तो किसका ध्यान करे, तो परमात्मा को तो देखा ही नहीं। और सासंगत ऐसे ही जो है हम रट्टा लगाए जा रहे हैं राम राम ओम ओम है। तो सासंगत के ऐसे ही मुझे जो है पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसे विधेय में जो है एक दूसरे के जो है क्या नाम जो है ऐसे ही मरना है सासंगत जो है। तो सासंगत साइंसा जी साधारण तरीके से जो है हमें समझा रहे सासंगत जो है। अगर वही बच्ची को पति मिल जाए तो शासन में पति फिर चाहे प्रदेश चला जाए, फौरन चला जाए, उसकी आकृति, उसकी छवि उसके हृदय में बसी हुई, कभी भी उसका ध्यान कर सकती है। तो शासन में जो ऐसे ही परमात्मा हमने उसने देखा नहीं जाए, संसार के लोगों को संबोधित करके बोले, और शासन में तो रट्टा लगाए जा रहे हैं। क्योंकि नैना नाल हमने आंखों से पत्नी ने पति को भी देखा और पति ने पत्नी को नहीं देखा, तो एक दूसरे को देखा नहीं। तो शासन में ऐसे ही करना प्यार खुआरी है, ऐसे ही विरह में मर रहे जाए। तो शासन में तो आत्मा ने परमात्मा का साक्षात नहीं किया, और शासन में ऐसे ही कल्पना में जो है अपने किसी ने कोई परमात्मा बना लिया, कोई मिट्टी को पूज रहा, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई शासन पानी को पूज रहा, कोई अग्नि को पूज रहा, जड़ पदार्थों की भक्ति कर रहे हैं सासंगत जो सासंगत जड़ पदार्थ की अगर जैसा संग वैसा रंग, जड़ पदार्थों को अगर पूजते हैं तो बुद्धि जड़ हो जाती है। चेतन को पूजने से, उसका संग करने से बुद्धि चेतन हो जाती है। साधन परमात्मा चेतन है, जब आत्मा इसका भक्ति करती है तो परमात्मा के जो गुण धर्म स्वभाव है वो हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। परमात्मा के गुण, परमात्मा के अनंत गुण है, जिस भाव से भी भक्त जो है इसका ध्यान करता है, इसकी भक्ति करता है, वो गुण जो है सासंगत उसके जो है हिस्से में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर सहसा ही बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें भक्ति करनी है, सासंगत पूजा करनी है, इसका आराधना करनी है,
तो गुरु के चरणों में आओ, 1 सेकंड में परम पिता परमात्मा के सदगुरु दर्शन कराएगा और फिर तुम जो है इसका आनंद लो। साथ संगत जो है भक्ति में शक्ति है, भक्ति में सब कुछ है। साथ संगत जो है और जो है फिर जो है जो असली सूरत बता जाए, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को देख लेते हैं, ऐसे परमात्मा के दर्शन करो जाए, इसको साक्षात करो जाए। फिर ये 24 घंटे तुम्हारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते श्वास श्वास साथ संगत। फिर इसका जो है इसका सानिध्य तुम्हें मिलेगा, इसका सिमरन करो है। तो और साथ संगत जो है कृपा करो कि ये जो बहुत ही सहज सरल पद्धति शासक सतगुरु ने अपनाई है और ज्ञान भी शासक इस तरह से शासक बनाया, पद्धति बनाई। किसी किस्म का जो है कोई जप तप जो क्रियाक्रम कुछ नहीं है शासक। अनपढ़ हो विद्वान हो, बड़े से बड़े विद्वान लोग हैं, MA PhD DLIT शासक है, अफसर जो है शासक, जनरल जज है, वकील शासक, वो आते हैं, उनको भी इसी रीति से सहज सरल रीति से सतगुरु परमात्मा का बोध कराते हैं शासक। और शासक आत्मा इसके साथ जुड़कर आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है और भक्ति जो है शासक ये अंशंग शासक परमात्मा को जानकर इसकी शासक क्रियाशील हो जाती है। शासक बताओ हम सभी भाग्यशाली है कि सदगुरु ने हम सब पर दया की है, कृपा की है और परमात्मा का बोध कराकर ये भक्ति का शासक जो है हमें अवसर दिया है, अपने चरणों से जोड़ा है। तो शासक अभी हमें अनाउंस हुआ इधर से शासक 12 तारीख को सभी ने शासक सवाल सजाना है। जैसे नहीं तो कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दौर सुख धारा और लक्ष्मी पापी के भी है। शासक बड़े भाग्यवान व्यक्तियों को ये जो संत समागम मिलता है। तो शासक दूसरी बात है दूरदर्शनदा फल गड्ढा मनु पाक बनांदा है। शासक गुरु के दर्शन करके ही शासक हमारे जो है मन जो है शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो सबने शासक नाम लिखाना है शासक इधर और कमेटी वालों को बस में अपना स्थान पक्का करना है। 12 तारीख को सदगुरु माता जी के राजपिता जी के शासक दर्शन करना है, शासक उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करना है। अंत में शासक दास सभी के लिए प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सबका भला करो भगवान।